जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस जीके वीडियो में फिर से देखेंगे एसएससी जीडी एसएसएफ सीआईएसएफ आदि से रिलेटेड जीके प्रश्न, जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता के लिए कम से कम कितनी आयु यानी उम्र की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए कम से कम की आयु की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य में बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक है या नहीं? अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, यह निर्णय लेने का अधिकार इनमें से किसका है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को कोई विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कार्यकाल इनमें से कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष के अंत में संसद के अंतिम सत्र को संबोधित करते हैं, ऑप्शन सी संसद के हर सत्र को संबोधित करते हैं, ऑप्शन डी संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। यह भारत के राष्ट्रपति के बारे में सत्य कथन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मौलिक शिक्षा के रूप में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए 84वां संशोधन, ऑप्शन बी 85वां संशोधन, ऑप्शन सी 86 संशोधन, ऑप्शन डी 87वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 86वां संशोधन। इनमें से ऐसा संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो मौलिक शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यकाल यानी टेनर ऑफ द गवर्नर इनमें से कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कार्बेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बेट। इनमें से वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क कार्बेट शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य तीन ओर से सराउंडेड बाय बांग्लादेश यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा स्टेट तीनों ओर से घिरा हुआ है यानी बांग्लादेश से। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश को व्हाइट एलिफेंट लैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए थाईलैंड को, ऑप्शन बी अफ्रीका को, ऑप्शन सी क्यूबा को, ऑप्शन डी तुर्की को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड को व्हाइट एलिफेंट लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से कौन सा दिन शॉर्टेस्ट डे इन इंडिया सबसे छोटा दिन माना जाता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी 21 मार्च को, ऑप्शन सी 22 जून को, ऑप्शन डी 23 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को भारत में शॉर्टेस्ट डे इन इंडिया सबसे छोटा दिन माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी तट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट उत्तरी भाग को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी गोदावरी तट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोंकण तट। भारत में पश्चिमी तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में लाल मिट्टी रेड सॉइल इनमें से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए केवल पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी केवल दक्षिणी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्कन के पठार का दक्षिणी और पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्कन के पठार दक्षिणी और पूर्वी भाग में भारत के लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से वातावरण की अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर की परत कौन सी है? ऑप्शन ए सप्ताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी ब्रह्ममंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रह्ममंडल, यानी एक्सोस्फीयर वातावरण की अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। धन्यवाद दोस्तों।